नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ व मस्त हो और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे हो। तो आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के अंदर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये कक्षा। आज अपने राजस्थान इतिहास के अंदर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। तो अपने MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं। छोटा सेशन रखते हैं, टॉपिक को रिवाइज करने के उद्देश्य से ये सेशन अपने लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पढ़िएगा पहला प्रश्न। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपको ये बताना है कि किस महिला ने मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन 1 जानकी देवी बजाज, ऑप्शन 2 नारायणी देवी, ऑप्शन 3 कालीबाई, ऑप्शन 4 किशोरी देवी। इनमें से किस महिला ने मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2 नारायणी देवी, जो माणक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, और जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या 2 होगा नारायणी देवी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का आपसे पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है। ऑप्शन 1 माणक्यलाल वर्मा, 2 बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 3 में रमेश चंद्र व्यास, या ऑप्शन 4 मोहनलाल सुखाड़िया, जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। तो इनमें से आपको बताना है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 माणक्यलाल वर्मा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? यानी भरतपुर प्रजामंडल है, इनकी स्थापना कहाँ पर की गई? राजस्थान में कुछ प्रजामंडल है जिनकी स्थापना इनके राज्यों से बाहर की गई, यानी उनके प्रांतों से बाहर की गई। तो भरतपुर की बतानी है आपको। हिसार, रेवाड़ी, कोलकाता या बम्बई? बम्बई में आपको बता दें सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई है, सिरोही की। कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई है, यानी बीकानेर, सिरोही और भरतपुर प्रजामंडलों की स्थापना इनके राज्य से बाहर हुई है। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई है? रेवाड़ी में हुई है। चलते अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न गत परीक्षा में पूछा भी गया है, आपको ध्यान रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। पढ़िएगा। आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था? यानी आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था? पहले आप ये बताइए आज़ाद मोर्चा कौन से प्रजामंडल से संबंधित था? यानी आज़ाद मोर्चा कौन से प्रजामंडल से संबंधित था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा में से कौन से में था? तो आज़ाद मोर्चा का संबंध है वो जयपुर प्रजामंडल से है, जयपुर प्रजामंडल से है। तो इसका संस्थापक कौन था? आज़ाद मोर्चा किसने बनाया था? जमनालाल बजाज ने, हीरालाल शास्त्री ने, माणक्यलाल वर्मा ने, या बाबा हरिश्चंद्र ने? तो आपको बताना आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था। तो आज़ाद मोर्चा का संस्थापक ऑप्शन संख्या 4 बाबा हरिश्चंद्र थे, बाबा हरिश्चंद्र थे। और इनके साथ में कुछ और भी थे, रामकरण जोशी था, दौलत सिंह भंडारी था और चिरंजीलाल मिश्र था। इन्होंने आज़ाद मोर्चा की स्थापना 1942 में की थी। क्यों की थी? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरू हुआ तो जयपुर प्रजामंडल ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया, निष्क्रियता दिखाई। तो इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहा, इसके लिए उन्होंने आज़ाद मोर्चा का गठन किया व भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। बाद में 1945 में जयपुर प्रजामंडल और आज़ाद मोर्चा का अवसरी में विलय करवा दिया गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था?
कन्हैयालाल मित्तल, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट या मीठालाल व्यास। इनमें से आपको बताना है सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, गोकुलभाई भट्ट। सिरोही के हाथल गांव से ये संबंधित थे। हाथल, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे पढ़िएगा। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। कांगड़ा कांड इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। बताइएगा कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। कांगड़ा कांड बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित था। ये वहाँ के बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। वहाँ के जागीरदारों के अत्याचारों के खिलाफ ये कांगड़ा कांड ये शुरू हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जवाहर दिवस कब मनाया गया। 15 अगस्त 1936, 26 मार्च 1938, 16 नवंबर 1930, 3 मई 1941। इनमें से आपको बताना है कि जवाहर दिवस जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार कब मनाया गया और जवाहर दिवस क्यों मनाया गया। जवाहर दिवस जैसलमेर रियासत के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य संबंधित शीघ्र स्वस्थ होने के लिए बनाया गया था, जैसलमेर रियासत के द्वारा। तो ये बनाया गया 16 नवंबर 1930 को। इसका सही आंसर क्या होगा 16 नवंबर 1930। चलते अगले प्रश्न की ओर पढ़िएगा। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया। यानी किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया। जयपुर, मारवाड़, कोटा, बूंदी। और कब बनाया गया 1935 में। कब 1935 में ये बनाया गया 1935 में। और किसके द्वारा बनाया गया मारवाड़ प्रजामंडल। यानी यहाँ पर जोधपुर भी लिखा हुआ आता है, कई बार जोधपुर भी लिखा हुआ आता है। तो ये बनाया गया। कृष्णा कुमारी नामक एक युवा महिला को राजघराने के किसी व्यक्ति की मिलीभगत के तहत अपहरण कर लिया गया था और जब जोधपुर प्रजामंडल को इसका पता चला तो उन्होंने माना के सामने इसकी शिकायत की और कृष्णा दिवस मनाया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 पढ़िएगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस का संबंध रहा है। यानी जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है। पहले तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा जयपुर प्रजामंडल से। किससे। जयपुर प्रजामंडल से। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तो हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, जवाहरलाल नेहरू या रघुवर सिंह, इनमें से कौन इससे संबंधित रहा जयपुर जेंटलमैन एग्रीमेंट से। इसका सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। इसका सही आंसर क्या होगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जेंटलमैन एग्रीमेंट से इनका संबंध रहा है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण मांग करने के कारण जेल में डाल दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़िएगा कि भरतपुर राज्य के द्वारा जब भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग के कारण जेल में डाला गया, किस महिला को। कमला देवी, सुशीला त्रिपाठी, कोकिला देवी या विमला देवी को। तो इसमें सही आंसर होगा आपका सुशीला त्रिपाठी। ऑप्शन संख्या 2 याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलते अगले प्रश्न की ओर।
पढ़िएगा 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। जब 1938 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना पहले 1931 में होती है, 1931 में होती है। चिरंजीलाल मिश्र कपूरचंद पटानी के नेतृत्व में वो ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता है, दोबारा फिर स्थापना होती है इसकी 1938 में। तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। मैं एक तरफ आपको प्रजामंडल दिए हुए है, एक तरफ नेताओं के नाम है। आपको बताना निम्न में से सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है? नहीं है। जैसलमेर प्रजामंडल का संबंध मीठालाल व्यास से है, ये बात सही है। बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी से संबंध है। प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा, ये नहीं है। करौली से त्रिलोकचंद माथुर, तो प्रतापगढ़ इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। प्रतापगढ़ से संबंध किसका है? अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल का संबंध प्रतापगढ़ से है। जबकि रमेश चंद्र ओझा ये इनका संबंध शाहपुरा से लास्ट में रह आ रहा है, तो रमेश चंद्र आएगा। करौली में देखो 2 मात्रा ऊपर है, तो आप त्रिलोक से पकड़ सकते हो इसको। और बांसवाड़ा भूपेंद्र, यानी बांस कहाँ पर उगते हैं? भू यानी भूमि पर। इस तरह कुछ प्रश्न आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। तो ये था आज का छोटा सा सेशन। अब आपको बताना है कैसा लगा आज का सेशन। कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये सेशन अपना चलता रहेगा। आपको पहले टॉपिक बता दिया जाता है, कल का टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण। आप अध्ययन कीजिएगा और अपने आप को चेक कीजिएगा। बाद में रिवाइज प्रश्नों के माध्यम से हमारे साथ जुड़िएगा। यूट्यूब चैनल सत्यदेव गोदारा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।